दोस्तों, हम सभी बचपन से ही अलग अलग जीव जंतुओं को देखते आए हैं। उनमें से कुछ बहुत बड़े तो कुछ बहुत छोटे होते हैं। पर क्या आपको पता है, प्री हिस्टोरिक टाइम में इन विशाल जीवों के भी बाप राज किया करते थे। जैसे काफ़ी बड़े बड़े स्नेक्स, आज के टाइम में पाए जाने वाले मगरमच्छ से भी काफ़ी बड़े मगरमच्छ और भी बहुत सारे जीव। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही कुछ विशालकाय प्री हिस्टोरिक जीवों के बारे में जानते हैं, जो अगर अभी होते तो शायद हम सभी एक्सटिंक्ट हो गए होते। लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी तो बजा दो, जिससे हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हम सभी ने बहुत तरह के स्नेक्स अपने रियल लाइफ और एनाकोंडा जैसे मूवीज में बहुत देखे हैं, पर जब आती है लंबे और भारी स्नेक्स की तो सभी के आंसर बदलने लगते हैं और कंफ्यूज भी होने लगते हैं। दरअसल प्रेजेंट में पाया गया सबसे बड़ा स्नेक मलेशिया का मेडूसा नाम का एक रेटिकुलेटेड पाइथन है, जिसकी लंबाई लगभग 26 फीट है और साथ ही साथ इसका वजन 250 किलो के आसपास है। अगर आप इस स्नेक के बारे में जानकर हैरान हैं तो थोड़ा समझ जाइए। अर्थ पर अब तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्नेक टाइटेनोबोआ हुआ करता था, जो लगभग 50 मिलियन साल पहले अर्थ पर रहा करता था। इस स्नेक की मिले फॉसिल्स के आधार पर बताया जाता है कि इसका लंबाई लगभग 45 फुट हुआ करता था। इस एक्वेटिक स्नेक का भी वजन आज के हेवीएस्ट स्नेक से भी 5 गुना ज़्यादा यानी लगभग 1250 किलो हुआ करता था। क्यों, है ना ये काफ़ी बड़ा। चलिए, जब एक्सटिंक्ट एनिमल्स की बात हो ही रही है तो एक और एक्सटिंक्ट एनिमल के बारे में जान लेते हैं, जो कि है एलिफेंट का एक एंसेस्टर। ना, मैं ओली मैमथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्लैटीबेलेडोन के बारे में, जिसका टस्क थोड़ा सॉबल टाइप का हुआ करता था, जो इसे एक्वेटिक और स्वैम्पी एक्वेटिक पेड़ पौधों को खाने में मदद करता था। इसके अलावे इसका टीथ ट्रीज के बार्क खाने में भी हेल्प करते थे। साइंटिस्ट की माने तो यह मियोसिन इपोच यानी 5 से 23 मिलियन साल पहले अफ्रीका, एशिया और कैकासस माउंटेन के आसपास पाया जाता था। प्राचीन समय में सिर्फ विशालकाय सांप ही नहीं पाए जाते थे। अगर उस टाइम के विशाल क्रोकोडाइल्स की बात करें तो वह सार्कोसस इंपरेटर था, जो आज से लगभग 110 मिलियन साल पहले मीठे पानी में राज करता था। सार्कोसस इंपरेटर का साइज 40 फुट तक हुआ करता था, जो अब तक पाया जाने वाला सबसे बड़ा क्रोकोडाइल कालिया का लगभग 2 गुना है, और इसका वजन 8 टन हुआ करता था। बाकी आप इमेज में जॉस का कंपैरिजन देखकर समझ ही गए होंगे। चलिए एक और प्री हिस्टोरिक बीस्ट के कंपैरिजन आज के काउंटर पार्ट से कर ही लेते हैं, और वह है शार्क। आज की अगर बिगेस्ट शार्क की बात करें तो वह है ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसका लंबाई 6.5 मीटर और वेट 1 टन तक होता है। तो एंशिएंट टाइम में पाए जाने वाले शार्क यानी मेगालोडोन की लंबाई इससे कहीं ज्यादा 60 से 70 फुट हुआ करती थी। साथ ही साथ इसका वजन 30 से 60 टन हुआ करता था। अगर इसके जॉज द्वारा लगाया गया फोर्स की बात करें तो यह लगभग 1,75,000 न्यूटन फोर्स लगा सकता था, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क लगभग 18,612 न्यूटन और ह्यूमन मात्र 1,317 न्यूटन फोर्स ही लगा सकते हैं। और बाकी आप पिक में मेगालोडोन और ग्रेट व्हाइट शार्क की टीथ के कंपैरिजन भी देख सकते हैं, जो लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी। तो चलिए अब मैमथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो अभी के बिगेस्ट लैंड एनिमल एलिफेंट का एंसेस्टर हुआ करता था। मैमथ अर्थ पर प्लियोसीन एपोज से होलोसीन एपोज तक यानी 5 मिलियन साल से लेकर 4000 साल पहले तक अफ्रीका, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में रहा करते थे। मैमथ के कुछ फॉसिल्स 3700 से 4000 साल पुराने भी मिले हैं, जो उस समय रसिया के रैंगल आइलैंड पर पाए जाते थे। और यह वही टाइम है जिस समय इजिप्ट में पिरामिड बनना स्टार्ट हुआ था। अगर इन विशाल जीवों की तुलना आज के हाथियों से करें तो जहां हाथी 3.2 मीटर की हाइट और 6 टन तक वजनी होते हैं, वहीं मैमथ 4 मीटर तक ऊंचे और वजन 10 से 12 टन तक हुआ करता था। अगर सामने निकले हुए दांत यानी टस्क की बात करें तो जहां अभी के अफ्रीकन हाथियों का टस्क 9 से 10 फीट हुआ करता है, वहीं मैमथ के टस्क 13 फीट तक लंबे हुआ करते थे। साथ ही साथ मैमथ के शरीर पर 30 सेंटीमीटर लंबे और घने बाल हुआ करते थे। मैमथ के शरीर पर घने बाल के अलावे फैट का काफी मोटा लेयर भी होता था, जो उसे -50 डिग्री सेल्सियस तक के ठंड में भी जीवित रहने में मदद करता था।
फिर बाद में क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण इस विशालकाय हार्बीवोरस एनिमल्स की संख्या में भारी कमी आने लगा और बाद में 4000 साल पहले आखिरी मैमथ भी एक्सटिंक्ट हो गया। तो कैसी लगी हमारे आज की प्रीहिस्टोरिक की जर्नी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।